द एक्स्ट्राज अकेडमी सर्वाइवल गाइड की आज के कहानी के शुरुआत में। आज सिल्वेनिया अकादमी का उद्घाटन समारोह है। हम खुश हैं कि हमारे छात्र नए सेमेस्टर के लिए तैयार होकर वापस आए हैं। सिल्वेनिया एलुमनाई एसोसिएशन ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है जो नए साल की शुरुआत का संकेत है। लेकिन अचानक हालात बदल गए जब किसी को लगभग बाहर निकाल दिया गया। मुझे लगा नहीं था कि पेनिया डीन मेरे बारे में बात करेगी, लेकिन उस बूढ़े आदमी की मुस्कान से लगता है कि उसने कुछ बुरा नहीं कहा होगा। वैसे भी ये बहुत करीब था। मुझे सावधान रहना होगा। गेम की कहानी से नहीं भटकना चाहिए। मैंने अपनी जिंदगी बचाने के लिए कुछ जरूरी कौशल सीखे हैं और मैजिक सीखने के लिए बुनियादी ट्रेनिंग भी करता हूं। इन दोनों के लिए सबसे अच्छा हथियार धनुष है। अगर मैं अपनी स्किल बढ़ा लूं और अच्छे तीर बना सकूं तो मैं उन्हें जादुई और ताकतवर बना सकता हूं। लेकिन मेरे पास कोई भी खास ताकत नहीं है। यह मेरी समझ से बाहर है। लेकिन येन्नेकर पेलरोवर, जो दूसरी साल की सबसे होशियार छात्रा और एक जादू की मास्टर है, अचानक मेरे सामने आ गई। तुम वही दिलचस्प लड़के हो जिसके बारे में मेलिल्डा ने बताया था, उसने मुस्कुराते हुए कहा। एड रोथस्टेलर, सही कहा ना? मैं येन्नेकर पेलरोवर हूं। मैं भी तुम्हारी तरह दूसरी साल में हूं। बस मुझे येन्नेकर कहो। मैं कुछ समझ पाता इससे पहले ही वह मेरे बहुत करीब आ गई। अरे, वो इतनी जल्दी पास कैसे आ गई? मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। वह हंस पड़ी। ओह, क्या मैंने तुम्हें चौंका दिया? क्योंकि मैं तुम्हारे बारे में जानती हूं। उसकी बात सुनकर मुझे अजीब लगा। यह जंगल मेरिल्डा नाम की ताकतवर आत्मा के नियंत्रण में है, उसने जोश से कहा। और मेरिल्डा ने मुझे तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बताया। मैंने हैरानी से पूछा। इस जंगल की रक्षक आत्मा ने तुम्हारे सामने मेरा जिक्र किया? आखिर उसने मेरे बारे में क्या बताया? मैं सोच भी नहीं सकता था कि एक बड़ा डरावना भेड़िया अंदर से अलग हो सकता है, उसने सिर खुजाते हुए कहा। मेरिल्डा इंसानों के कामों में दखल देती है। वे जरूर जंगल में किसी अनजान मेहमान को देख लेते। एक अनजान मेहमान? उसने हैरानी से दोहराया। शायद मैंने बहुत से जानवर मारे और कई पेड़ काट दिए। अरे, इसकी चिंता मत करो, उसने मुस्कुराते हुए कहा। जानवरों का शिकार करना और खाना, यही तो जीवन का तरीका है। मेरिल्डा को इससे कोई परेशानी नहीं है ना? उसने हंसते हुए कहा। उसकी आंखें चमक उठीं। अच्छा, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूं। क्या वह बहुत प्यारी और अच्छी नहीं लग रही? मैंने कल जैसे ही उससे मुलाकात की, उसके साथ एक समझौता कर लिया। क्या तुम उसे पकड़ना चाहोगे? एक समझौता? तो ये एक आत्मा है। अगर मुझे येन्नेकर के करीब जाना था तो मुझे यह समझना होगा। लेकिन यह तो अजीब था। ठीक है, मैंने धीरे से कहा, अभी भी सब कुछ सोच रहा था। खैर, मुझे खाना जुटाने जाना है तो मैं चला जाता हूं। मुझे बस साथ निभाना था, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रही हो। मुझे आत्माएं नहीं दिखती। मैंने गहरी सांस ली। मेरी आवाज में उलझन थी। बल्कि मैं देख ही नहीं सकता। येन्नेकर चौंक गई। तुम आत्माएं देख ही नहीं सकते? मुझे नहीं लगता कि उसने तुम्हें देखा। वो सच में कौन है? खेल की कहानी वैसे ही रहनी चाहिए ताकि मेरी जानकारी काम आए। इसका मतलब है कि येन्नेकर पेलरोवर जो खेल में बहुत जरूरी है, वो कोई है जिससे मुझे दूर रहना चाहिए। लगता है कि एक बड़ा और डरावना भेड़िया उतना बुरा नहीं है जितना दिखता है। बिल्कुल जैसे तुमने कहा, मेरिल्डा कितना दिलचस्प इंसान है। तो मैं उससे अच्छे से बात कर रही थी और उसने बस हाँ कहा। ऐसा नहीं है कि हम फिर कभी नहीं मिलेंगे। मुझे उसे समझने का बहुत समय मिलेगा। मेरा ठिकाना और क्लास बहुत दूर है। मुझे सुबह जल्दी निकलना पड़ता है और समय पर पहुंचने के लिए दौड़ना पड़ता है। मतलब सिर्फ स्कूल जाने और वापस आने से ही मेरी ताकत बढ़ रही है। स्कॉलरशिप पाने के लिए मुझे खूब पढ़ाई करनी होगी। मैं लकड़ी की छड़ी और पत्थर की पट्टी से नोट्स लिखता हूं और लाइब्रेरी से किताबें लेता हूं। लौटते समय मैं अपनी पसीने से गीली वर्दी धोने के लिए नदी पर रुकता हूं। उम्मीद है कि सुबह तक सूख जाएगी। तुम सोच सकते हो कि यह मेरा आखिरी काम होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे देखना होगा कि मेरे पास कल के खाने के लिए लकड़ी, पानी और खाना है या नहीं। क्या कुछ सामान गायब हो गया? जब यह सब हो जाएगा तो मुझे सिर्फ 4 घंटे की नींद मिलेगी। लेकिन इससे भी जरूरी, अरे, तुम मेरा पीछा अब तक करोगे क्या? तो तुम्हें पता था? तुम तो बहुत साफ दिख रहे थे। क्या तुम नहीं जानते मैं कौन हूं? मैं एड रोथस्टाइलर हूं। तुम बेकार आदमी हो, एड रोथस्टाइलर। तुम मेरे आसपास क्यों घूमते रहते हो? उसने गुस्से और उलझन में चिल्लाया। लेकिन ये तो बस लोग कहते हैं। एड ने अपनी मुट्ठी भींच ली। वह जानता था कि इस लड़की के साथ आगे क्या होगा, इसलिए वह बस मुस्कुरा नहीं सकता था। आखिर येनेकर पालेरोवर, मैं अभी तुम्हें ठीक से नहीं जानती, उसने हिचकिचाते हुए कहा। जैसा एड ने सोचा था, येनेकर ऐसी ही थी। ऊपर से वह सीधी सादी और थोड़ी अनजान लगती थी, पर उसकी सोच बहुत मजबूत थी। मगर वह जल्द ही कुछ खतरनाक बनने वाली थी। एक्ट 1 का आखिरी दुश्मन। वो ही बस एड रोथस्टेलर को हंसकर देखती है। येनेकर, क्या मैं तुमसे एक मदद मांग सकता हूं? क्योंकि हम दोस्त बन रहे हैं। मदद? देखो, मैं बहुत गरीब हूं और घर से निकाल दिया गया। अब मैं बहुत ही परेशान हूं। तो क्या तुम मुझे कुछ पैसे दे सकती हो? मैं जरूर लौटाऊंगा, पक्का। येन्नेकार एक होशियार स्टूडेंट है जो हर साल पूरी स्कॉलरशिप पाती है, लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं कि वह बहुत अच्छी स्टूडेंट है।
अगर उसे स्कॉलरशिप नहीं मिलती तो वह इस स्कूल में पढ़ ही नहीं पाती। वह एक गरीब किसान की बेटी है और उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है पैसा। वह अपनी स्थिति से परेशान होकर धीरे से पूछती है, दोस्त इसीलिए होते हैं, है ना? बस थोड़े समय के लिए। तुम्हारे पास कितना पैसा है? वह घबरा कर कहती है, लेकिन उसके हालात इतने खराब हो जाते हैं कि वह धीरे से सॉरी कहकर बिखरने लगती है। अंत में यन्नेकार पालेरोवर बाहर हो गई। 3 दिन बाद मुझे थोड़ा बुरा लग रहा है, लेकिन ऐसे में मुख्य किरदारों से दूर रहूंगा। मुझे सावधान रहना होगा, कहानी से भटकना नहीं है। ये क्या हो रहा है? कहानी में इसकी अहमियत येन्नेकर से भी ज्यादा है। वो जीनियस जिसे उसके दोस्त और सभी शिक्षक मानते हैं, सिल्वीनियस फेल्ड सोर्ड मास्टर की सबसे ताकतवर किरदार। लूसी मेरिल, वह यहां सो क्यों रही है? वह इतनी दूर क्यों आई है? संभल कर, कुछ गड़बड़ है। यहां बहुत शोर है, मैं सो नहीं पा रही। मैंने तो कुछ किया ही नहीं। तुमसे नहीं। मेरा मतलब तुम्हारे पीछे वो बड़ा भेड़िया। वो तुमसे बात कर रहा है। ये तुमसे पूछ रहा है भविष्य में ये निकार को बचाने के लिए। यह था इस मांगा का चैप्टर 3। आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर टाटा।